जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस के सेकेंड शिफ्ट 4 सितंबर 2023 को पूछे गए कुछ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। गोवा और नोआ मुंदी खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष क्या है? इसका सही आंसर है एक वर्ष जो सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया और यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कुचिपुड़ी नर्तक को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्मजा रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा डैश के हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? इसका सही आंसर है वैशाख, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डारी। डारी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? जी हाँ दोस्तों, मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? पंडित रविशंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सितार। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? ऑप्शन डी, हिंद महासागर सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFIs का एक आयाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची स्तूप है, ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के दोनों सदनों के चुनाव कौन कराता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1761 में, 1761। अगला प्रश्न है, अछूत उपन्यास अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, नटवरी नृत्य किस नृत्य रूप से संबंधित है? नटवरी नृत्य किस नृत्य रूप से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथक। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? यह स्टेडियम ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक सिद्धांत मुख्यतः 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? अधिनायकवादी इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता? ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीता अन्न
इलस्ट्रेटेड रेटलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवदत्त पटनायक। आवर्त सारणी के समूह 1 में कौन सी मुलायम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर कलुषित हो जाते हैं? आवर्त सारणी के समूह 1 में कौन सी मुलायम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर कलुषित हो जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम। अगला प्रश्न है, मेघालय की डैश जनजाति का शाद मस्ती ए या विजय नृत्य एक प्राचीन युद्ध नृत्य है जिसे जनजाति के प्रमुख उत्सव के दौरान किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खासी। अगला प्रश्न है, पुरुषों के हैंडबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 425 से 475 ग्राम, 425 से 475 ग्राम। अगला प्रश्न है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम रोशनी में दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही क्विज के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।